हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज शुरू करने जा रहा हूँ। एक थर्मोडायनेमिक्स पे एक बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम है और ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम है जिसमें कुछ कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं। और इस प्रॉब्लम को मैं दो मेथड बताऊंगा। एक प्रॉपर फंडामेंटल मेथड बताऊंगा पहले, और लास्ट में उसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक पीवी ग्राफ दिया हो, एक ग्राफ दिया पीटी ग्राफ। किसी गैस का एक पीटी ग्राफ दिया हुआ है और ये इस टाइप से ग्राफ दिया हुआ है, ये दिस वन। ठीक है, ए टू बी। अब आपसे क्या कहा जाता है, कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है, एक गिवन मास ऑफ गैस होगा जो ए से बी तक जाता है। तो आपसे पूछा गया है, कुछ कंडीशंस पूछी गई हैं ऑप्शंस के बारे में। वी ए इक्वल टू वी बी, यानी ए और बी पे वॉल्यूम से वी ए वी बी। दूसरा वी ए ग्रेटर देन वी बी। तीसरा दिया हुआ है वी ए लेस देन वी बी। और चौथा ऑप्शन है कांट से एनीथिंग, इट मीन्स डेटा इनसफिशिएंट, इतने से हम नहीं बता सकते हैं। तो चार में से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या जानते हैं कि जैसे मैं बात करके दिखाऊँ आपको, मोस्ट ऑफ बच्चे जानते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। तो आपके पास वी की वैल्यू एन आर टी बाई वी, तो आपको टी बाई पी हो जाएगा। ये आपको लगता है कि टी बाई पी एक स्लोप दे देगा तो कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, बट ऐसा होता नहीं है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस दो मेथड बताने चाहते, पहले मेथड वन देख लेते हैं क्या होगा। मेथड वन, हम सबसे पहले इसका एक स्लोप बनाते हैं, इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखें तो लेट सपोज हमने इसको यहाँ पे ऐसे यहाँ ले आए, तो ये इंटरसेक्शन जो है ये सपोज सी हो गया, एक पॉजिटिव इंटरसेक्शन होगा। और इसका जो स्लोप है यानी कि ये एंगल थीटा, इस टेन थीटा को हमने कुछ मान लिया है एम। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है हैविंग पॉजिटिव इंटरसेक्शन एंड पॉजिटिव स्लोप। तो इसका जनरल इक्वेशन हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सेस में प्रेशर है हमारा, एम एम हो जाएगा कांस्टेंट होगा, एक्स एक्सेस में टेम्परेचर है, प्लस सी, सी मतलब इंटरसेक्शन है वो सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एम एंड सी आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो ये आपके पास इसकी पीटी इक्वेशन मिल चुकी है, राइट। हमें वॉल्यूम एनालाइज करना है, तो वॉल्यूम निकालेंगे। तो अगर इस इक्वेशन देखें तो पी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पी आ जाएगा एन आर टी बाई वी। पी आ जाएगा एन आर टी बाई वी। तो पी को मैं लिख सकता हूँ एन आर टी बाई वी इक्वल टू एम टी प्लस सी, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है, राइट। पी की वैल्यू आपको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी एन आर टी बाई वी, राइट। या हम चाहे तो टी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो पी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ भी कर सकते, टी को सब्स्टिट्यूट कर देते तो भी हमारे पास आंसर होता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, वी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास स्टेप पे आ जाएगी एन आर टी इक्वल टू एम टी प्लस एम टी वी, एम टी वी प्लस सी वी। ठीक है, ये आप पास आ गया। तो आपके पास वी उधर जाएगा, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट। तो वी आपके पास सीधे सीधे एन आर टी अपॉन कितना हो जाएगा, एन वी की वैल्यू आ जाएगी एन आर टी अपॉन एम टी प्लस सी। ये आपके पास आ जाएगा, ये वी आपके पास आ गया वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको देखना है इसको, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो या वन बाई वी लिख दूँ इसको, तो वन बाई वी आपके पास कितना आ जाएगा, वन बाई वी। तो ये आपके पास हो जाएगा एम टी प्लस सी अपॉन एन आर टी। थोड़ा रिसेट कर लेता हूँ, तो वन अपॉन वी आपके पास आएगा, डिवाइड कर दें तो टी टी कैंसिल, एम अपॉन एन आर, ये कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा, टी टी कैंसिल होगा, प्लस सी अपॉन एन आर इंटू वन बाई टी बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए। अब आप यहाँ देखें
कुछ एनालाइज कर लें। अगर हमारा टी बढ़ेगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये वाला टर्म कम होगा, ठीक है, तो टोटल ऐड हो, ये तो कांस्टेंट है, तो टोटल ऐड हो गया भी टर्म हमारा कम हो जाएगा। टी बढ़ने पे इस वैल्यू को 1/v को हम कुछ मान लेते हैं y। तो अगर टी बढ़ेगा तो ये वाला टर्म क्या होगा, कम होगा। ये कांस्टेंट है तो नेट टर्म भी कम हो तो y क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टी बढ़ने पर y कम होगा और y कम हुआ तो y वॉल्यूम का रेसिप्रोकल है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, राइट। अगर हमारे पास टी कम हुआ तो ये वाला टर्म कम हो जाएगा जिसको मैंने सर्किल कर रखा है, सॉरी ये वाला टर्म टी कम हुआ, टी बढ़ेगा तो ये वाला टर्म कम हो जाएगा तो y भी कम हो जाएगा, ठीक है। और टी अगर कम हुआ तो ये वाला टर्म y की वैल्यू क्या होगी, टी कम हो तो y की वैल्यू बढ़ जाएगी, y बढ़ गया तो वॉल्यूम हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं इस टाइप से। तो यानी फाइनली टी बढ़ने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और टी कम होने पर वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। तो आप ए और बी के बारे में देखें तो अगर मैं बात करूं डायग्राम में, तो अपने इस डायग्राम में यहाँ देख लेते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कलर ले लेता हूँ। तो डायग्राम में देख लो, टेम्परेचर ऑफ ए पर टेम्परेचर जो है ये कम है, लेस देन टेम्परेचर एट बी पर टेम्परेचर ज़्यादा है, देखिए, ठीक है। तो जहाँ का टेम्परेचर कम है तो ए से बी जाते जाते टेम्परेचर बढ़ा है, और टेम्परेचर बढ़ा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर ए से बी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ का वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये बात कंफर्म हो गया कि वॉल्यूम एट ए इज लेस देन वॉल्यूम एट बी, यानी बी का वॉल्यूम बड़ा होगा, ए का वॉल्यूम छोटा होगा, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाता है वॉल्यूम ए, यानी थर्ड आंसर आपका मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। अब दूसरा पार्ट, इसका मेथड 2 कैसे करें, इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, आते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 देखिएगा, डायग्राम मैंने यहीं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम कॉपी हो गया। अब हम इस पे कुछ और चीज़ आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं मुझे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मेथड 2 देखें क्या होगा। मेथड 2 वो तो एक फंडामेंटल था, पहला मेथड। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी, तो वी की वैल्यू हो जाएगी एन आर टी बाई पी। तो टी पाई पी जो होगा, इसको भी हम एक स्लोप, यानी इसको भी एक टेन थीटा कह सकते हैं, ये टी बाई पी को टेन थीटा। लेकिन थीटा वो होना चाहिए पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर और प्रेशर नीचे, प्रेशर एक्स के साथ बना हुआ एंगल का टेन थीटा। तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन से इसको मिलाते हैं ए को, तो इसका प्रेशर एक्स के साथ एक एंगल थीटा 1 मिल रहा है, थीटा ए, और ओरिजिन से ही वॉल्यूम एक्सिस को मिला दें बी को, तो इसका एंगल थीटा बी मिल रहा है, थीटा बी। तो आप देखें यहाँ से, तो वॉल्यूम आपने जो लिखा है वहाँ पे एन आर टी बाई पी को मैं टेन थीटा कह सकता हूँ, टेन थीटा। तो जहाँ का थीटा बड़ा होगा वहाँ का टेन थीटा भी बड़ा होगा, और टेन थीटा बड़ा तो वॉल्यूम बड़ा होगा, यानी थीटा अगर ग्रेटर है, ठीक है, थीटा आप बी आप देखें, प्रेशर एक्सिस से होना चाहिए, प्रेशर यहाँ डिनोमिनेटर पे है, तो थीटा एट बी इज ग्रेटर देन थीटा एट ए, सो tan theta at b is also greater than b is also greater than tan theta at a, right? So volume at b is also greater than volume at a। तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो अब इसी रिजल्ट से हम तीन चीजें और जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम और बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, डायग्राम में बदलता हूँ तो एक जनरल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये मैंने पीटी ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, पीटी ग्राफ, ठीक है। तीन ग्राफ यहाँ पे, तीन इक्वेशन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पहला ये है फर्स्ट, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं देखें तो एक पॉजिटिव इंटरसेक्शन पे जा रहा है, और हमारा ये ऊपर का क्वेश्चन भी पॉजिटिव इंटरसेक्शन के साथ था, ए और बी के साथ। दूसरा डायग्राम जो है हमारे पास वो देखिएगा, कुछ ऐसे जा रहा है, ये है, दिस इज टेंडिंग टूवर्ड द ओरिजिन,
और तीसरा ग्राफ आपका जो है वो कहीं और जा रहा है। ये देखिए कुछ इस टाइप से, दिस इज टेंडिंग टूवर्ड नेगेटिव इंटरसेक्शन, राइट। ये नेगेटिव इंटरसेक्शन की ओर बढ़ रहा है अगर देखो तो ऐसे। तो इस केस में आप प्रूफ कर चुके हैं कि वी ए लेस देन वी बी। देखिए वी बी बढ़ा था, ठीक है। और जो ग्राफ ओरिजिन में जा रहा होता है टेंडिंग, तो वहाँ पे आप इसी तरीके प्रूफ करो, वी ए इक्वल टू वी बी, दोनों का सेम tan थीटा बनेगा। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे वी ए ग्रेटर होगा और वी बी लेस होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटरसेक्शन के साथ जा रहा है। ये जीरो इंटरसेक्शन, यहाँ सी जीरो, यहाँ सी नेगेटिव है, और यहाँ पे सी इंटरसेक्शन पॉजिटिव है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो मोस्ट ऑफ बच्चे वी एच टू वी बी स्ट्रेट लाइन देख के लगा देते हैं, वो तभी होता है जब ग्राफ ये ओरिजिन से पास हो रहा हो। तो आई होप सो ये शॉर्टकट मेथड है, जो ये मेथड नंबर 2, ये आपको ज़्यादा बेटर समझ में आया होगा। पहले वाला फंडामेंटल मेथड तो मैंने सोचा समझा दिया जाए उससे भी, तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत आसान है, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो स्टे ट्यून, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन में। ओके, कोई दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट्स जरूर करके बता सकते हैं। ओके।